शाज़िया बानो शादी के बाद जब अपने पति अब्बास के घर जाती है तो वहां उसको 3 प्रेशर कुकर दिखाई देते हैं। एक की रबड़ खराब होती है, एक की सीटी खराब होती है और एक का एक और पार्ट खराब होता है। तो जब वो पूछती है तो पता चलता है कि भाई खान साहब कुकर को ठीक नहीं कराते हैं, बाजार से नया ले आते हैं और यही चीज वो अपनी बीवियों के साथ भी करते हैं। तो वो मांगती है अपना हक। अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करने वाली बानो जब ये कहती है कि कभी कभी मोहब्बत जो है काफी नहीं होती, हमें अपनी इज्जत भी चाहिए, तो आप भी बानो के साथ उसके हक की लड़ाई में साथ हो जाते हैं। ये इस साल की सबसे हार्ड हिटिंग फिल्म है, लेकिन ऐसा क्यों है ये जानने के लिए रिव्यू में बता रहा हूं। फिल्म का नाम है हक। तो कहानी क्या है इस फिल्म की? कहानी है शाज़िया बानो यानी यामी गौतम की, जो अपने पति अब्बास यानी इमरान हाशमी और 3 बच्चों के साथ एक आम पारिवारिक जीवन बिता रही है। मिडिल क्लास फैमिली में रह रही है, लेकिन एक दिन अचानक उसका पति दूसरी बीवी ले आता है। बानो अपने पति को बांटने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो घर तुरंत छोड़ देती है। लेकिन जब पति उसे गुजारा भत्ता यानी कि एलुमनी देना भी बंद कर देता है तो वो कोर्ट चली जाती है। एक ऐसी लड़ाई जो हर औरत की लड़ाई है, ये लड़ने जाती है। यह फिल्म सुप्रीम कोर्ट के 1985 के लैंडमार्क जजमेंट वाले शाह बानो केस पर आधारित है। इसमें कई दूसरे कोर्ट केसेस का भी जिक्र किया गया है। तो शाह बानो के साथ क्या क्या हुआ था ये तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन कैसे कैसे हुआ था इसे महसूस करने के लिए तुरंत जाकर के थिएटर में इस फिल्म को देख डालिएगा। तो एक्टिंग की बात करें फिल्म में, यह फिल्म देखकर आपको यकीन हो जाना चाहिए कि यामी गौतम से बेहतर एक्ट्रेस शायद इस देश में नहीं है। वो स्क्रीन पर भले ही बानो बनी है, लेकिन बात करते हुए सिर के पल्लू को ठीक करना, शादी से एक दिन पहले अब्बास से मिलकर जो वो मुस्कुराती हैं, जिस तरह से कोर्ट में घबराहट के पहले योर ऑनर कहती हैं, फिर एकदम से सर कह देती हैं, फिर एकदम से माय लॉर्ड कह देती हैं, इतना नेचुरल लगता है कि आप उनकी एक्टिंग के फैन हो जाएंगे। एक सीन में अब्बास से तलाक के बाद जब एक दीवार पर वो अपना हाथ रगड़ते हुए जाती है बिना कुछ बोले, शास्त्रों में इसी को कमाल की एक्टिंग कहा गया है। जिस तरह से वो सिलाई मशीन चलाती है, अब्बास के खिलाफ लड़ते हुए भी उसे अपना पति मानकर इज्जत देती है, वो कमाल का काम किया है यामी गौतम ने। शायद किसी रिव्यू में किसी एक्टर की एक्टिंग पर लिखने के लिए मेरे पास इतने शब्द नहीं है, लेकिन शब्द थोड़े से कम पड़ रहे हैं जरूर। हाँ, इमरान हाशमी की बात करें तो जब वो क्लाइमैक्स से पहले एक मोनोलॉग बोलते हैं तो आप कन्विंस हो जाते हैं कि भाई ये सही है पुरुषों के नजरिए से। और कमाल की एक्टिंग इसी को बोलते हैं। इमरान का किरदार अगर मजबूत नहीं होता तो बानो का किरदार फीका पड़ जाता। और इमरान हाशमी साहब ने बहुत शानदार काम किया है। और आपको बैड्स ऑफ बॉलीवुड का डायलॉग याद आ जाएगा कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। इमरान की दूसरी पत्नी के रोल में वर्तिका सिंह का कमाल का काम है, काफी इंप्रेसिव है। शीबा चड्डा भी वकील के किरदार में है और इतने मजबूत लीड एक्टर्स होने के बाद भी वो अपनी अलग छाप छोड़ जाती हैं। इसके अलावा असीम हट्टागड़ी जो है यामी गौतम के पिता बने हुए हैं और बार बार वो कहते रहते हैं कि ये वो लड़की नहीं है, बानो नाम है उसका, बेटी है मेरी। उनका काम बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा राहुल मित्रा जज के किरदार में बहुत जमे हैं। विजय विक्रम सिंह भी हैं जो जज के किरदार में काफी अच्छा रोल किया है। वहीं राइटिंग और डायरेक्शन की बात करें तो रेशु नाथ ने यह फिल्म लिखी है और उन्होंने बता दिया है कि राइटर बाप होता है बिना चीखे चिल्लाए। जब कोई बात आपके दिल तक पहुंचे तो वो कमाल की राइटिंग का ही असर होता है। और सुपर्ण वर्मा जो हमें फैमिली मैन और राना नायडू जैसी कमाल की सीरीज दे चुके हैं, उनका डायरेक्शन यहाँ पे कमाल है। तो ओवरऑल अगर फिल्म की बात करें तो ये फिल्म एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। बानो के साथ उसकी कहानी में चलते चलते आप कब खो जाते हैं, कब हंसते हैं, कब रोते हैं, कब उसके साथ आप उसका हक मांगने लगते हैं, ये आपको समझ ही नहीं आएगा। एक एक सीन बहुत कमाल है, एक एक फ्रेम काफ़ी कमाल तरीके से बिठाया गया है। फर्स्ट हाफ में जो बिल्डअप होता है क्योंकि वो ज़रूरी है, लेकिन सेकंड हाफ में जो कोर्ट के सीन हैं वो कमाल है। कोई मेलोड्रामा यहाँ पे नज़र नहीं आता, कोई धूम धड़ाम नहीं है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, बस कमाल की एक्टिंग, कमाल का परफॉर्मेंस और कमाल का एक्सपीरियंस है कि ये फिल्म बता रही है कि कुरान रखने, पढ़ने और समझने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ये फिल्म कोई एजेंडा नहीं है, किसी को बदनाम नहीं करती, किसी को ग्लोरीफाई नहीं करती, बस एक औरत के हक की बात करती है। और बानो जब ये कहती है कि हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगी हाई कोर्ट की तारीखों से नापते हैं तो उनका खेल ही अलग हो जाता है। वो वकील और जज बनकर खेल खेलते हैं जो दूसरे बच्चों को समझ ही नहीं आते। तो आप अंदर तक हिल जाते हैं इस डायलॉग जब भी आता है। ये फिल्म हर हाल में देखना चाहिए क्योंकि ऐसी फिल्में देखना ज़रूरी है। ऐसी फिल्में आप देखेंगे तो ही बनेंगी और ऐसी फिल्में सिनेमा की आत्मा को जिंदा रखने का काम करती हैं। फिल्म देखने के बाद आप खुद कहेंगे, जैसा मैंने पहले कहा, यक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी और यामी गौतम एक तरफ। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स।